हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी ये मार्च चल रहा है दोस्तों, और यहाँ नवरात्र की जोरों शोरों पर तैयारियां हैं। वहाँ से इस साल शुरू हो गया है। ये हमारे हिंदू मेथोडोलॉजी और ग्रंथों के अनुसार हमारा जो नया साल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज हम जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। इट में भी एडीए, एडीओ या फिर नेट, जीआरएफ, एसआरएफ सभी में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस सेशन को पूरा देखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ही इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज माइंड करना। दोस्तों बहुत मेहनत की है इसको डिजाइन करने में, तो प्लीज़ इसको आप पूरा वीडियो देखिए। चलो चलते हैं हमारे कंटेंट पर। तो सबसे पहले था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है कि जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, जो इसकी बहा आकार जो होता है ना, उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया है। जैसे कि इसकी पेरिकार्प और मीसोकार्प एंडोकार्प के क्या कैरेक्टर्स हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। इसकी जो शेप कैसा है और उसको भी देखते हैं। जो मैच्योरिटी के टाइम पे ये कैसा इसकी जो रिएक्शंस या कंडीशंस रहेंगी उसको भी देखते हैं। तो इसको है। तो सबसे पहले जो है ना मॉर्फोलॉजी के अनुसार फ्रूट्स 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट्स एंड एग्रीगेट फ्रूट 3 है। आगे पूरा डिस्क्राइब होगा। तो इसमें तो सिंपल फ्रूट क्या होता है? सिंपल फ्रूट उसको बोलते हैं जब वो इस एक ही फ्लावर से बना हो। वो किससे? सिंगल फ्लावर से, जो उसकी ओवरी है फ्लावर की उसी से डेवलप हुआ हो तो सिंपल है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक फूल खिलेगा, उसकी ओवरी जो रहेगी और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट। ये सिंपल फ्रूट 2 तरह का होता है, फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। तो फ्लैशी फ्रूट अगेन 5 प्रकार का है: बेरी, ड्रूप, पोम, हेस्पिडियम, पोपो। तो आप अब इसको समझते हैं। सिंपल फ्रूट का जो पहला है फ्लैशी फ्रूट, उसका जो फ्लैशी का मीन्स क्या है? जिसकी पेरिकार्प जो होती है ना, ऊपर की पेरिकार्प। पेरिकार्प देखो, फ्रूट्स में 3 कार्प होती हैं। तीनों कार्प को अगर हम बना देते हैं तो ये देखिए, सबसे बाहरी लेयर होती है पेरिकार्प और एपिकार्प, दूसरी होती है मेसोकार्प और तीसरी होती है एंडोकार्प। जब ये तीनों कार्प को के आधार पर से फ्रूट्स को क्लासिफिकेशन में इसमें जो कंसिडर करते हैं, तो पेरिकार्प कैसी होती है? थिक और सॉफ्टी जब रहती है ना तो इसको फ्लैशी बोलते हैं। और ये क्या होता है, जब मैच्योरिटी के टाइम पे ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, इसीलिए इसको फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। तो जो पेरिकार्प जो होती है ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा एडिबल और मतलब अच्छी रहती है। एडिबल वो एडिबल तो चेंज नहीं हो जाता है, तो सबसे बेस्ट डेवलप होती है। तो पहला जो इसका पार्ट है बेरी। तो बेरी में इंटर पेरिकार्प एकदम फ्लैशी, जो पूरी पेरिकार्प होती है ना वो एकदम बढ़िया फ्लैशी हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? बेरी बोलेंगे। और बेरी जनरली आप देखते हो जैसे ग्रेप्स है, और जो सारे वो ना जो ब्रेक बनाना है, तो वो कैसे होते हैं? बेरी होते हैं। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, टमाटो ग्रेप इसमें आ जाता है, टमाटर भी आ जाता है। तो ये बेरी के लक्षण हैं। ड्रुप ड्रुप में एंडोकार्प, स्टोन फ्रूट बोलते हैं इसको, ड्रुप को स्टोन फ्रूट बोलते हैं। और इसमें क्या हो, पेरिकार्प तो थिन रहेगी, ऊपर की जो मेन है ना वो थिन रहेगी, और जो मीसोकार्प है वो अच्छी डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीसोकार्प अच्छी डेवलप हो जाएगी। जैसे मैंगो है, पीच है, और तो ये किस में आ जाएगा? अपना ड्रुप में आ जाएगा। याद रखिए, इसमें जो मीसोकार्प है वो हार्ड और स्टोनी हो जाती है। हार्ड और स्टोनी, आप देख गुठली जो बन जाती है ना वो होती है। पोम पोम के बारे में मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ। आज सपोज कीजिए मैं आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये एक तरह का फ्लावर ही है, आप थोड़ा सा इसको समझिए। और ये फ्लावर शुरू होता है यहाँ से, ये नीचे का डंठल है। तो ये जो है देखो, ये तो फ्लोरेट्स हो गए, इसको बना देते हैं पूरा लो। तो ये जो पार्ट होता है ना वो होता है रिसेप्टिकल। ये जो पार्ट होता है रिसेप्टिकल होता है। और ये आगे के यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया जो ओवरी हो गई, और ये बाकी यहाँ से फ्लोरेट्स निकलते हैं सारे ना। तो अब इसमें क्या होता है देखिए आप, फॉर्म में ये रिसेप्टिकल क्या है, फूलते जाता है। और इस क्या है, ये थैलेमस है, थैलेला का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको बोलते हैं थैलेमस। तो जैसे एप्पल, पियर, पीच, क्वींस, लॉकार्ड, सब में क्या होता है? थैलेमस इज द एडिबल पार्ट।
तो ये पोम होता है। ड्रुप में मेसोकार्प जैसे डीवल पार्ट। अब ऐसी सिमिलर हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में क्या होता है, जो उसकी बेरी होता है ना, जिसकी जो एपिकार्प होती है ना, वो कैसी हो जाती है, लेदरी एंड थिक हो जाती है। जैसे कद्दू वगैरह में आप देखते हो ना, कद्दू वगैरह, सॉरी मैंने गलत है। जैसे एस्पिरिडियम, एस्पिरिडियम के मैं पेपो पढ़ाने लग गया था। तो हेस्पेरिडियम जो होती है ना, उसमें बेरी क्या होता है, जूसी एंड जूसी सेगमेंट्स बन जाते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन हेस्पेरिडियम, जूसी सेगमेंट्स। जैसे अगर अपन बात करें जैसे संतरा वगैरह की, तो इनमें क्या होता है, आप काटते हो देखते हो ना, एक बड़े बड़े छोटे छोटे पॉकेट्स निकलती हैं, तो वो होते हैं हेस्पेरिडियम। और पेपो, पेपो में क्या होता है, इसकी जो ऊपर की स्किन है वो बहुत हार्ड और मोटी हो जाती है, जैसे अभी मैं बोल रहा था। तो ये कुकुम्बर और वाटरमेलन, जब आप देखते हो कुकुम्बर को और वाटरमेलन में, इसमें कितने मोटी स्किन होती है। तो ये सिंपल फूड्स के बारे में था। सिंपल फूड्स में फ्लेशी फूड्स का था। और सिंपल फूड्स में ड्राई फ्रूट जो होता है ना, सिंपल फूड का ड्राई पार्ट, ड्राई फूड है, ड्राई सिंपल फूड बोलते हैं इसको। इसमें पेरिकार्प बिकम ड्राई एट द मैच्योरिटी। जब ये वो होता है ना, जैसे सूखने को, जब मतलब फुल मैच्योर हो जाता है और जब इसके बाद ये सूखेगा, तो उसका पेरिकार्प क्या होता है, ड्राई होता है। जैसे आप देख रहे हो ये सारी जितनी भी है सिलिका, ये सब बना हुआ है, तो ये सारे कैसे होते हैं, तो ड्राई हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फिर इसको दो भागों में बांटा है ड्राई को, डिसेंस और इंडिसेंस। मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर जो फट जाएगा तो वो होगा डिसेंस, स्प्लिट आउट हो जाएगा, स्प्लिट ओपन हो जाएगा, मतलब ओपन होकर इसके बिखर जाते हैं बीज। और इंडिसेंस का मतलब जो कि आ, किसी भी कीमत पे फटेगा नहीं। जैसे आप देखो तो राइस ग्रेन है, कॉटन है, नहीं है, एकॉर्न है, सनफ्लावर है, इसके जो वो होते हैं ना बीज, वो बिखरते नहीं हैं। तो जैसे अपन देखते हैं डिसेंस, अपन देखते हैं लेग्यूम। तो लेग्यूम में आप देखते हो कि जैसे जो उड़द मूंग की, इनकी ना फलियाँ फटने लगती हैं। तो पी वगैरह है सबके, तो जितने कैप्सूल जो लंबी लंबी फलियाँ होती हैं, कैप्सूल, कैप्सूल कोट में बनता है, मीन्स ये थोड़ा सा बड़ा होता है और सर्कुलर गोलनुमा होता है। सिलिका, ये मस्टर्ड है। तो ये सभी कैसे होते हैं, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फट जाते हैं, कैप्सूल, सिलिका, लेग्यूम। दूसरा इंडिसेंस, एकिन्स मीन्स स्ट्रॉबेरी वगैरह जो होता है ना, सिंगल सीडेड जो फ्रूट्स होते हैं, वो अगर ड्राई होते हैं तो फटते नहीं हैं। जैसे एग्जांपल स्ट्रॉबेरी के लिए। कोरियोप्सिस, मतलब ये वीट वगैरह का आपने देखा होगा, कोरियोप्सिस है, सीड कोड फ्यूज हो जाता है पेरिकार्प, तो फ्यूज हो गया तो कैसे फटेगा। तो ये होता है नट्स। अब नट्स भी आपने नहीं देखे होंगे, साउथ में ये सारे है ना, देखते हैं चेस्टनट, वालनट, और तो जिससे कश्मीर में कुछ होती हैं जैसे अपना आलमंड वगैरह, तो ये फटते नहीं हैं। ये क्या होते हैं कि इनको तोड़ना पड़ता है, तो इसकी एक अलग इंडस्ट्री होती है। तो इसको नट्स हो गए। नेक्स्ट है एग्रीगेट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट्स में एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं दोस्तों, दीज फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम दी मैनी फ्री ओवरीज ऑफ सिंगल फ्लावर। जब ये बहुत सारी ओवरीज एक फ्लावर की होती हैं और ये सभी किस्म डेवलप हो जाती हैं, फ्रूट डेवलप हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। जैसे रास्पबेरी, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी। दूसरा जो होता है मल्टीपल फ्रूट। तो मल्टीपल फ्रूट में क्या होता है, ये एक फ्लावर नहीं होगा, जो पूरा फ्लावर का बंच होता है, पूरा फ्लावर का गुच्छा होता है। जैसे आप अनानास वगैरह देखते हैं, मस्त मीन्स ये पाइनएप्पल है, कटहल है, मीन्स जैक फ्रूट है, और फिग। तो इसमें क्या होता है कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ना, जैसे इसमें आप देखते हो पूरे में ऐसी जो इन्फ्लोरेसेंस है, जब मैं कटहल बना रहा हूँ, ये इन्फ्लोरेसेंस होता है और वो पूरा इसमें क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें। तो ये जस्ट वेरी ब्रीफ अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ दी फ्रूट्स। तो इसमें मैं आपको एक बार फिर से हल्का सा बता देता हूँ कि देखो, सिंपल फ्रूट होगा जो सिंगल ओवरी और सिंगल फ्लावर से डेवलप होगा, ठीक है। फ्लैशी होगा, ये फ्लैशी और ड्राई, दो तरह का। फ्लैशी में क्या होता है, पेरिकार्प बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैशी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बेरी, बेरी में क्या होता है, पेरिकार्प बिकम फ्लैशी। तो जो पेरिकार्प होते हैं फ्लैशी होते हैं। ड्रुप में क्या होता है, जब जो मीसोकार्प बिकम फ्लैशी। पोम में क्या होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, जो जो पोम की थैलेमस ये डेवलप हो जाता है। एस्पीडियम में क्या होता है कि जो जूसी हेयर्स और सेकेट्स होती हैं, वो उसमें डेवलप हो जाते हैं। पेपर में क्या होता है, जब एपिकार्प होती है बड़ी मोटी और हार्ड हो जाती है। तो ये इसमें
होता है। सिंपल फ्रूट्स में बिकम लेग्यूम कैप्सूल, मैंने बता दिया कि सब ये टाइम ऑफ मैच्योरिटी फट जाते हैं। इन डिशेस में एकिन है, कोरियोप्सिस है और नट्स है। कोरियोप्सिस में क्या होता है, सीड कोड फ्यूज हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है, ये सीड कोड जो होता है ना फ्यूज हो जाता है, तो ये फटेगा नहीं, तो ये होता है। और नट्स मतलब आप नट्स में नट्स भी नहीं पड़ते हैं, नट्स का तो जो सेल ही बहुत हार्ड होता है, आप कभी देखे होंगे, साउथ के लोगों को पता रहता है। तो ये दैट्स वेरी ब्रीफ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स में आप याद रखिए, एग्रीगेट फ्रूट में सिंगल फ्लावर की बहुत सारी ओवरीज होके फ्यूज होके ये फ्रूट बनाती हैं, ठीक है। और मल्टीपल फ्रूट्स में बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारी ओवरीज मिलके एक फ्रूट बनाते हैं। तो आप देखिए, अब इसमें देखो अंजीरों में आपको बताता हूँ, अंजीर में ये सारे फ्लावर्स हैं, ये सारे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे फ्लावर्स हैं। तो इसको ये क्या होते हैं, मल्टीपल हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ना, इसको कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू बस, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।